सेकंड शीट में आप लोगों ने डायमेंशनिंग टेक्निक सीखनी है, हम डायमेंशन कैसे करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका था कि लेटर राइटिंग कैसी हो, कैसे आप लिखो। ठीक है, वो आपने कर ली होगी, आपने 7:4 में सीखा होगा, मैंने यूट्यूब के लिंक्स भी आपको बता रखे हैं। ग्राफ कैसे बनाना है ए से जेड तक, और लाइंस भी आपने देखा, टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, तो सेकंड वर्क हमारा रहा है वो है डायमेंशनिंग टेक्निक्स का। फॉर एग्जांपल देखो, इस स्लाइड में आप देखोगे, ठीक है, सभी देख पा रहे हैं ना स्लाइड्स? ऐसा तो नहीं कोई इसको स्लाइड नहीं दिख रही हो? ठीक है, स्लाइड सभी को दिखनी चाहिए। ओके, तो डायमेंशनिंग टेक्निक में फॉर एग्जांपल ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी एक डायमेंशनिंग करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल उसकी जो इतनी लेंथ है, विड्थ है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मेजर करके इस तरीके से बता देते हैं कि ये 80 mm है और ये 50 है। देखो मैंने mm नहीं लिखा है साथ में। ठीक है, नोटिस करनी चीजें। आपकी जो क्लास है बहुत ही छोटी होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, आपको सारी चीजें ग्रैस्प करनी है अच्छे से। तो देखो ये 80 ही लिखा है, mm नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एट द एंड, एट द टाइटल ब्लॉक, वहां हम लिखते हैं ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो यहाँ पर कभी भी हम mm हर जगह नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सर्कल का भी डिस्टेंस बता दिया 20-40। ये इस तरीके की डायमेंशनिंग आप समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो चीज समझनी है वो देखो क्या करना है। फर्स्ट थिंग, जो एरो हेड रहता है, ठीक है, जो आप एरो बनाते हो वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शनेट बनता है। मतलब देखो, अगर आप बड़ा एरो हेड बनाना चाह रहे हो तो आपने क्या करनी है, लेंथ ऑफ द एरो कितना लेनी है, 6 mm। और विड्थ, ये हाइट या विड्थ जो भी बोल लो, वो है 2 mm। मतलब इस लाइन से 1 mm ऊपर 1 mm नीचे। अगर आप बात करते हो, आपको छोटे डायमेंशंस एरो भी चाहिए होंगे, मैक्सिमम टाइम आप यही यूज करोगे 3:1 वाला। तो यहाँ पर लेंथ देखो कितनी है, 3 mm, और ये 1 mm। स्टार्टिंग में आपको ये एग्जैक्टली मेजर करके ये एरो हेड बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग जब इसको एक अंदाजा हो जाएगा आपको, काफी सारे आप बना लोगे मेजर करके, फिर आप इजिली इस तरीके के शार्प एरो हेड बना पाओगे। ठीक है, फर्स्ट वर्क ये रहता है कि एरो हेड आपके इस तरह के होने चाहिए। ठीक है, सेकंड, एंगल की डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, छोटी मोटी डायमेंशनिंग से आपको जल्दी बता देता हूं मैं। देखो एक लाइन ये लगी है, एक लाइन ये लगी है, दिस इज ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लाइन है, मेन लाइन है, जो एच बी या एच पेंसिल से बनेगी। ठीक है, और देखो इस तरह से आप एक कंपास की हेल्प से ये कर्व बनाते हो। ठीक है, जो कर्व बना है 135 डिग्री का, वो कंपास की हेल्प से बनेगा। और एरो हेड वही से 3:1 में बने, 3 mm लंबे और 1 mm आपके थिक। और 135 देखो इसके बीच में लिखा है एरो हेड्स के यहाँ। कुछ टाइम एंगल्स में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एंगल जो डिग्री है वो लिखने के लिए ही जगह हो, एरो हेड अंदर नहीं आ सकते। तो जबरदस्ती नहीं करनी है, क्या करना है, बाहर एरो हेड बना देने हैं और अंदर लिख देना है। ठीक है, जो इसकी वैल्यू है। और काफी कम हो, जैसे 15 डिग्री है, यहाँ पर ना एरो हेड अंदर आ सकते हैं ना इसकी वैल्यू आ सकती है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही चीजें बाहर लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर रेडियस की डायमेंशनिंग देखो, हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है। देखो ये एच बी पेंसिल से जो ये चीज बनी है वो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लाइन से बना है, थिक एंड कॉन्टिन्यूस। और जो डायमेंशनिंग है 4H पेंसिल से लाइट बनी हुई है। ठीक है, सिंपल डायमेंशनिंग तो कर दी, मेन हमने क्या दिखाना है, रेडियस। तो R20 इस तरह से, इसको लीडर लाइन बोलते हैं कि एरो हेड बनाया और स्ट्रेट लाइन ली। जैसे देखो यहाँ एरो हेड बनाया, एक इंक्लाइन लाइन, देन स्ट्रेट, और क्या लिखा, R5। R5 का मतलब रेडियस, रेडियस कितना है, 5 mm। और ये इसका कितना है यहाँ पे, इस कर्व का 20 mm रेडियस। ठीक है, तो इस तरह से रेडियस की डायमेंशनिंग करते हैं। फिर आप आगे आओगे, डायमीटर्स की डायमेंशनिंग देखोगे, तो डायमीटर्स की डायमेंशनिंग देखो 4 तरीके से है ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने छोटा बताया बड़ा बताया, ये अलग अलग तरीके से सारे। देखो जब आपका बहुत बड़ा सर्कल था, ठीक है, तो आपका एरो हेड भी अंदर है, और ये 520 लिखा है। 5 का मतलब डायमीटर। ठीक है, 5 सिंबल हम यूज करते हैं फॉर डायमीटर रिप्रेजेंटेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में। जैसा आपका रेडियस के लिए R यूज किया, डायमीटर के लिए D नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 5। तो 520 लिख दिया। अगर आपका थोड़ा छोटा सर्कल है तो यहाँ पर एरो हेड अंदर और 510 बाहर लिख दिया। ठीक है, अगर आपका बहुत ही छोटा सर्कल है, सेम जैसे एंगल में कर रहे थे, तो एरो हेड भी बाहर और वैल्यू भी बाहर, इस तरीके से। ठीक है, और इन केस देखो इस सर्कल है, अगर हमने इसको लीनियरली मेजर करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 8 की जगह क्या लिखेंगे साथ में, 5-8। ठीक है, तो ये आपके डायमीटर की डायमेंशनिंग इस तरीके से होती है।
फिर आप आ जाओ आगे, सिलेंड्रिकल पार्ट्स है आपके, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट फ्रंट व्यू है किसी चीज़ का, ठीक है। आपने इमेजिनेशन बढ़ानी है। फर्स्ट थिंग यहाँ नोटिस करोगे तो यहाँ एक सेंटर लाइन है सेंटर में, दिस इज सेंटर लाइन। सेंटर लाइन कैसी होती है? एक बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, बड़ा डैश, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो दिस इज सेंटर लाइन, दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट इज सर्कुलर। 5 ही लिखा है देखो, दैट मीन्स इट इज अ डायमीटर। तो ये दिस इज अ रॉड ऑफ 20 डायमीटर, और लेंथ कितनी है 35 mm। देन इसका डायमीटर कितना हो गया 50, देखो 550 लिखा है, और वो 25 mm तक 550 का है, ऐसा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद रेस्ट ऑफ 20 mm वो 530 का है, डायमीटर 30 है उसका। तो इस तरह का सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो आप 5 लिखोगे डायमीटर्स के यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए। देन आपके पास कई बार ऐसा होता है डॉट रिप्रेजेंटेशन भी होती है, बहुत ही नैरो स्पेसिस होते हैं, देखो ये डॉट लगा रखे हैं, जैसे 3 mm है, 5 है, बहुत ही छोटा गैप है जहाँ आप एरो हेड नहीं लिखते हो, ठीक है, एरो हेड नहीं बनाते हो, आपके पास जगह ही नहीं है, और बहुत सारे काफी नैरो स्पेसिस है, ठीक है। तो वहां हम लोग क्या करते हैं, सिंपल डॉट बना देते हैं, डार्क कर देते हैं उसको एचबी पेंसिल से, और यहाँ लिख देते हैं 3, 5, 4, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कई बार, ठीक है। दिस इज नॉन एज डॉट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जहां है जगह, जैसे यहाँ पर 10 mm शो कर सकते तो कर दिया, 15 mm कर सकते तो कर दिया, बट जहां पर बहुत ही नैरो स्पेसिस है वहां हम डॉट से ही एरो को अवॉइड कर देते हैं, एरो की जगह डॉट बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये आर्क की डायमेंशनिंग, आपके पास ये आर्क है, तो आप इसको लीनियरली मेजर करोगे तो इस तरह से प्रोजेक्शन लाइन लेनी है, देखो दीज आर प्रोजेक्शन लाइन, यहाँ पर और यहाँ पर, ये भी आपकी 4H पेंसिल से ही बनेगी, और ये डिस्टेंस 22 है। और आर्कुलर डिस्टेंस देखो आप, अगर यानी कि इस तरह से इसी कर्व की आपके सेम ऑफसेट पे, तो आप देखोगे ये 24 है, तो 24 के ऊपर एक कैप वैल्यू है, सो दैट इसको आर्क रिप्रेजेंट कर सको आप, ठीक है। दिस कैप इज इंपॉर्टेंट, आर्क की फॉर्म में जो ये लगी है 24 के ऊपर, तो पता लगेगा दिस इज आर्कुलर डायमेंशन। फिर आपके पास कर्व की डायमेंशन भी अगर करनी हो तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज योर ऑब्जेक्ट, एक कर्व बना है आपका, ठीक है। तो हम इस कर्व पे 2 रैंडम पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे एक ये ले लिया है और एक ये ले लिया है। इस पॉइंट को देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, 10 mm है, और वाई एक्सिस से कितना इस तरफ को है, वो 20 mm है। तो मतलब एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हम लोग बता देते हैं इस कर्व डायमेंशन में। सिमिलरली यहाँ भी देखो एक्स यहाँ पर 20 और यहाँ पर 45, तो ये चीज हम लोग जस्ट कर्व की डायमेंशनिंग के लिए वो कहाँ पर लाई कर रहा है। फिर देखो होल की डायमेंशनिंग, ठीक है। आप लोग को थोड़ा मैं आगे का बता रहा हूँ कि आपके होल, ठीक है, इसको आपको विजुलाइज करना, दिस इज फ्रंट व्यू, ठीक है। जो ये है दिस इज सेक्शनल फ्रंट व्यू, आप लोग पढ़ रहे होंगे थर्ड सेमेस्टर में भी। और ये है टॉप व्यू, आप इमेजिन कर सकते हो दिस इज काइंड ऑफ क्यूबाइड, ठीक है। आपका एक स्लैब है, मान लो आपका स्लैब है जिसमें होल है 2, एक ये होल है जो आपको फ्रंट व्यू से दिख रहे हैं, और एक ये वाला होल है, दिस होल इज ब्लाइंड होल, और दिस इज थ्रू होल। ब्लाइंड होल और थ्रू होल का डिफरेंस समझो, थ्रू होल इज अ होल जिसमें हम ऊपर से लेकर नीचे तक देख सकते हैं, मतलब थ्रू आउट वो होल किया गया है ऑन दिस वर्क पीस। जहां पर ये होल पूरा नहीं किया गया है, कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक ही किया गया है, जैसे 40 mm, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड होल। ऊपर से देखेंगे तो नीचे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। और देखो ये वी शेप का इस तरह बन रहा है यहाँ पर सिंबल, क्योंकि जब भी हम लोग होल करते हैं ड्रिलिंग मशीन में, तो ड्रिल बिट में एक लिप एंगल रहता है, उसकी वजह से ये आपको ये आर्क बनेगी, ठीक है। तो देखो ब्लाइंड होल और थ्रू होल्स को हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट व्यू में इस तरीके से दिखाएंगे, दिस इज सेक्शनल व्यू, दैट्स वाई मुझे ये लाइंस दिखाई दे रही है। अभी वो चीज हम सीखेंगे नेक्स्ट सीट नंबर 3 एंड 4 में। और टॉप व्यू से मैं सर्कल दिखाऊंगा, जैसे 520 का था, होल ऑफ दिस diameter this hole is diameter of this hole is 20 mm, और इसका भी 20 mm था, बट मैंने लीडर लाइन बनाकर यहाँ लिखा है थ्रू होल, दिस इज अ थ्रू होल। कुछ भी मुझे बतानी हो तो मैं इस तरह से लीडर लाइन बनाता हूँ, और यहाँ पर भी मैंने लीडर लाइन लेके क्या लिखा है, ब्लाइंड होल है, और डीप कितना है 40, ठीक है। ये आपसे पढ़ा नहीं जा रहा होगा, ये लिखा गया है डीप 40। तो इस तरीके से होल की डायमेंशन कर सकते हैं हम लोग। फिर आपके पास होल्स तो ठीक है, बट थ्रेडेड होल है, थ्रेडेड होल मतलब उसमें इंटरनल थ्रेड्स है, ठीक है। थ्रेड समझते हो ना, उसमें चूड़ियां हैं, आप इसमें नट एंड बोल्ट फिक्स कर सकते हो। तो उस केस में देखो सेम ही डायग्राम बनेगा, बट डबल लाइंस आ गई, देखो
ब्लाइंड होल में भी डबल लाइंस है 2 mm डिस्टेंस पे, और यहाँ पर भी आपका जो थ्रू होल है वहां भी 2 mm डिस्टेंस पे डबल लाइंस इस तरीके की दिख रही है। दिस इज बिकॉज कि आपका जो थ्रेड है उसका एक माइनर डायमीटर होता है, एक मेजर डायमीटर होता है। ठीक है, वो चीजें हम दिखेंगे सीट नंबर 5 में। तो उसकी वजह से यहाँ पर 2 लाइंस दिखाई दे रही है। और ऊपर नोटेशन पढ़ोगे आप तो क्या लिखा है M20। एम का मतलब मीट्रिक, मीट्रिक डायमेंशन है आपकी, मतलब आप लोग ISO स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे हो तो उसमें एम कितना है 20 है, दैट मीन्स डायमीटर 20 है इस होल का इंटू 2। और जो पिच है, ठीक है, या डेप्थ ऑफ थ्रेड बोलेंगे वो 2 है, 2 mm। ठीक है, दिस इज थ्रू होल। और यहाँ क्या है M20 इंटू 2 इंटू 40, यानी कि डायमीटर मैट्रिक्स में हम देखिए तो 20 mm है, उसका डेप्थ ऑफ थ्रेड 2 mm है, और वो कितने लेंथ तक है थ्रेड बना हुआ 40 mm तक। ठीक है, इस तरीके से शो करते हैं। दिस इज एलिवेशन, फ्रंट व्यू है। ठीक है, फ्रंट व्यू को ही एलिवेशन बोलते हैं। कई बार आप लोग देख भी रहे होंगे थर्ड सेमेस्टर में कहीं एलिवेशन लिखा होगा, सेक्शन एलिवेशन, दैट मीन्स दैट इज फ्रंट व्यू। और देखो टॉप व्यू, इसको प्लान भी बोलते हैं हम लोग। तो प्लान में देखो 2 होल्स बने हैं, बट जो बाहर वाला होल है वो कैसा है, हल्का सा कम बना है, पूरा कंप्लीट नहीं किया गया। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल थ्रेड्स। ये इंटरनल थ्रेड्स की रिप्रेजेंटेशन है, आपको स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इस तरह से ही बनाना है। देखो मैंने यहाँ भी बनाया है, यहाँ भी बनाया है। डायमीटर्स दोनों के 20 mm ही थे। दिस इज थ्रू होल, और ये कौन सा था, ब्लाइंड होल, जिसकी डेप्थ 40 mm है। ठीक है, तो ये आपके होल्स का कॉन्सेप्ट। फिर मैं आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको पहले समझने पड़ेंगे इस तरह के 3D व्यू से, कि आपका से कुछ काउंटर बोर्स होते हैं। ठीक है, काउंटर बोर, काउंटर बोर में बेसिकली एक होल ही होता है, बट उसका जो हेड है या फिर टॉप लेवल है वह हम लोग एक और होल करते हैं एनलार्ज्ड डायमीटर का, मतलब डायमीटर बड़ा हम कुछ डेप्थ तक कर देते हैं उस होल का। ठीक है, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ आपने डायमीटर को इंक्रीज किया है टू द सर्टेन डिस्टेंस। दिस इज काउंटर बोर। ठीक है, और काउंटर बोर की अगर हम लोग एनाटॉमी देखें, एनाटॉमी मतलब इसके डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, तो देखो मेन है, दिस इज मेजर डायमीटर, जो बड़ा होल किया था उसका कितना डायमीटर है, और जो नीचे वाला होल है स्टैंडर्ड डायमीटर, ये वाला जो एक्चुअल में पहले होल था उसका कितना डायमीटर है, और दिस इज डेप्थ, जो आपने एनलार्ज किया डायमीटर वो कितनी डेप्थ तक है। ठीक है, तो दिस इज, हमें ये 3 डायमेंशन हमें देखने पड़ते हैं जब भी हम काउंटर बोर्स देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये काउंटर बोर है। वैसे ही काउंटर सिंक भी होते हैं, देखो दिस इज काउंटर सिंक। काउंटर सिंक में क्या है, आपने एक होल का अपर पोर्शन में डायमीटर इंक्रीज किया है सेम एज जैसे काउंटर बोर में था, बट वहां पर आपने सडनली किया, यहाँ पर कैसे कर रहे हो, ग्रेजुअली, धीरे धीरे डायमीटर इंक्रीज कर रहा है। आप रियलिस्टिक व्यू भी देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डायमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, किसी का माइक म्यूट नहीं है, म्यूट कर ले पहले ना, आवाज आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो होल है वो आपका ऊपर की तरफ इंक्रीज किया गया है उसका डायमीटर टू सर्टेन लेंथ ऊपर तक। ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम इसकी देखें डायमेंशंस, तो इसमें भी देखो दिस इज मेजर डायमीटर ऊपर वाला, नीचे वाला आपका माइनर डायमीटर है, और दिस इज द डेप्थ, डेप्थ कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दिस इज एंगल, कई बार 90 डिग्री होता है, कि 75 डिग्री, 80 डिग्री, ये एंगल डिफर करते हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको चीजें समझा दी कि ये काउंटर बोर है, ये काउंटर सिंक है, पर इनको यूज कहाँ करते हैं। ये देखो आपके पास कई बार क्या होता है, मशीन सरफेसेस पे, बेड्स पे आपको स्क्रूज, नट एंड बोल्ट आपको असेंबल करने ही पड़ते हैं जब भी आप मशीन से डील करते हो। तो लेकिन हमने इस तरीके से असेंबल करने हैं कि टॉप सरफेस पे वो नट एंड बोल्ट के हेड ना आए। ठीक है, वो हेड ऊपर ना आए, सो दैट हमने कोई ऑब्जेक्ट मूव करना हो ऑन टू द सरफेस या वर्कर ने काम करना हो तो उसको कोई चोट ना आए। ठीक है, इजीली मूवमेंट हो जाए वर्क पीसेस की भी। तो हम देखो पहले से इस तरह का काउंटर सिंक का केस है, जैसे ये वाला। तो यहाँ पर देखो काउंटर सिंक बना हुआ है, ये आपका जो हेड है, ठीक है, स्क्रू का, उसमें हेड जो बना है वो कैसा बना है, काउंटर सिंक टाइप बना हुआ है। तो हम सेम रिसेस हम दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, और सो दैट जब आप इसको टाइट करो तो ये जो सरफेस है वो मेन सरफेस से नीचे आ जाए।
ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। इनकेस काउंटर बोर की बात करें तो देखो इस तरह के एलन की बोल्ट होते हैं आपके पास, तो वो आपके इस तरीके सरफेस से नीचे आया इसलिए यूज करते हैं, इसलिए काउंटर बोर्ड काउंटर सिंक आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो तीनों चीजें, दिस इज सिंपल ड्रिलिंग, ब्लाइंड है, ठीक है, मतलब थ्रू आउट नहीं किया गया नीचे तक, ये ड्रिल बिट है आपके ऊपर। दिस इज काउंटर बोर, ये वाला पोर्शन, दिस इज काउंटर सिंक। और काउंटर सिंक आपके देखो 100 डिग्री एंगल पे भी हो सकता है, व्यू का जैसा भी शेप है, 90 डिग्री, 82 डिग्री, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, सर्टेन डेप्थ तक ही होते हैं, 5 mm, 3 mm, उतने ही हेड की जितने हेड का आपकी विड्थ होगी। ठीक है, सेम चीज बताई गई है। दिस इज थ्रू आउट होल, काउंटर बोर, काउंटर सिंक एंड दिस इज ब्लाइंड होल। ये देखो 3D व्यू दिखा रखा है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर इस तरीके से देखते हैं, इसके टॉप व्यूज भी बताए हैं यहाँ पर। ठीक है, जो काउंटर बोर और काउंटर सिंक है वहां पर डबल सर्कल बन रहे हैं टॉप व्यू में। ठीक है, ये टॉप व्यू बना है ऊपर। डबल क्यों बन रहे सर्कल? बिकॉज ऑफ एक मेजर डायमीटर का और दूसरा माइनर डायमीटर का। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखो जो हम लोग ड्राइंग में बनाते हैं, जो आपको प्रैक्टिस करना है काउंटर बोर, तो इस तरह का एक सेक्शनल व्यू बना रहे हैं, जिसमें आपको ये फ्रंट व्यू से ये शेप दिखेगी ऑब्वियसली, जिसका मेजर डायमीटर आपने 20 लेना है। ठीक है, 5 लगा, दैट मीन्स डायमीटर है। और नीचे वाला जो मेन होल था वो 510 का था, और डेप्थ आपने 5 mm ले लेनी है। और एक इंपॉर्टेंट लीडर लाइन के साथ आपने ये चीज लिखनी है, इसको समझना, दिस इज अ मेन लाइन जो आपको समझनी है। 510 मतलब इनिशियली होल का डायमीटर 10 था, देन CBR, काउंटर बोर के लिए हम CBR लिखेंगे 520, 20 mm का काउंटर बोर किया, एनलार्ज किया, और कहां तक 5 डीप इंटू 5 डीप लिखा है वो। तो ये लाइन आपने इस तरीके से लीडर लाइन से लिखनी होती है। फ्रंट व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू, और दिस इज टॉप व्यू। तो टॉप व्यू से 2 सर्कल दिख रहे हैं, एग्जैक्टली इसी सेंटर लाइन से ये प्लस का साइन जो बना है वो एग्जैक्टली यहाँ आएगा। और जो सर्कुलर होल है वो बिल्कुल यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन से इतने ही बड़े बनेंगे, यानी कि 10 mm का छोटा वाला और 20 mm का बड़ा वाला। और सेम थिंग मैंने यहाँ भी लिखी है। काउंटर सिंक की बात करें तो इसमें भी देखो मेजर डायमीटर 520 लिखा है, माइनर डायमीटर 510, एंड दिस इज दी डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक किया है काउंटर सिंक, 5 mm। और दिस इज एंगल, इंक्लूडेड एंगल 90 डिग्री का है। और फिर अगेन ये लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना डायमेंशनिंग अधूरी है, CSK 90, यानी कि काउंटर सिंक 90 डिग्री का है और 510 के ऊपर किया गया है। ठीक है, ये चीज लिखना जरूरी है। इन सर्टेन केसेस इस तरह से भी लिखते हैं इसको, 510 CSK 520 इंटू 5, जैसा आपका काउंटर बोर का था वैसे ही काउंटर सिंक का यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो आपको चैम्फर समझाते हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे, कोई भी खिलौने लोगे मार्केट से, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेते हो, वो हमेशा चैम्फर्ड रहता है या फिलेट रहता है। ठीक है, चैम्फर होते हैं ये, मतलब शार्प एजेस, क्योंकि आप मशीन से कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो बिल्कुल शार्प एजेस हो सकते हैं आपके, जो ऑब्वियसली आप उसको पकड़ोगे भी तो इसके एजेस को आपको हर्ट करेंगे, काट सकता है वो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इन इंजीनियरिंग, हम लोग इसको बिल्कुल, या फिर इसको 2-2 mm डिस्टेंस पे चैम्फर कर देते हैं, इस तरीके से काट देते हैं उसका एज, या फिर फिलेट कर देते हैं, मतलब सर्कुलर बना देते हैं प्रोफाइल को। ठीक है, तो ये आपको एक बता के दिखाया गया है कि सिंपल ऑब्जेक्ट था उसको इस तरह का चैम्फर दे रहे हैं। ठीक है, अगर सर्कुलर रॉड्स हो तो इस तरह का चैम्फर देते हैं, देखो। ठीक है, इसको 45 डिग्री पे या 30 डिग्री पे काट देते हैं। ठीक है, इस तरह से थ्रू आउट पेरिफेरी, देखो रियलिस्टिक व्यू, तो इसको बोलते हैं हम चैम्फर्स। ठीक है, ये देखो ये एक्सटर्नल चैम्फर है और ये इंटरनल चैम्फर है, मतलब होल है अंदर, उसको होल का एज भी बिल्कुल शार्प ही होगा जब आप एक बार होल कर दोगे, तो अंदर से भी एक हम चैम्फर कर देंगे उसको। ठीक है, इसको चैम्फर बोलते हैं। ये देखो ये आपका आउटर चैम्फर हुआ है, और अगर आपके सर्कुलर पाइप्स है या फिर होल वाले चीजें हैं उसमें आप इंटरनल चैम्फर कर सकते हैं, और ये आपके टूल्स है जिसकी हेल्प से हम लोग चैम्फर्स करते हैं। ठीक है, तो ये आप ये चीजें देख सकते हो, मैं आपको ये रियलिस्टिक चीजें दिखा रहा हूँ सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए। अब देखो जो हम ड्राइंग्स बनाते हो कैसे बनाएंगे, देखो रॉड है तो यहाँ लिखेंगे 540, यहाँ 40 लिखा है गलत है, आपने क्या लिखना है 5 का सिंबल बनाना है 40। उसकी रॉड की लेंथ कितनी है 60, और देखो चैम्फर, चैम्फर की लेंथ बता दो 3 mm की है और एंगल 45,
ये होगी डायमेंशनिंग। एक्सटर्नल चैम्फर की इस तरीके से डायमेंशनिंग की जाती है। और इंटरनल चैम्फर है तो देखो ये दिस इज होल और ये मटेरियल है। हैचिंग का मतलब होता है मटेरियल है यहाँ पर। इस शीट नंबर 4 में हम सीखेंगे अच्छे से, अभी भी आप यूज कर रहे होंगे थर्ड सेमेस्टर में। तो हैचिंग का मतलब है कि आपने इसको काटा है बीच से, आफ्टर दैट यू आर लुकिंग फॉर इट और आपको सेक्शनल व्यू दिख रहा है किसी भी साइड। ठीक है, तो इंटरनल चैम्फर के केस में हमने एक पहले ऑब्जेक्ट बनाया, उसका डायमेंशनिंग की। ये डायमेंशनिंग इज इंपॉर्टेंट। आप दिखा ही डायमेंशनिंग रहे हो तो आपको डायमेंशनिंग जरूर शो करनी है। तो 3x45 लिख दिया तो ये अंडरस्टूड है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ लैंग्वेज। तो आप जो लैंग्वेज सीख रहे हो आपने जस्ट ये लिख दिया, आपका कोई भी जो अनदर इंजीनियर होगा जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग आती होगी वो समझ जाएगा दिस इज इंटरनल चैम्फर ऑफ 3 mm लेंथ एंड 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो दिस इज इंटरनल चैम्फर की बात की। अब देखते हैं पिच सर्कल डायमीटर्स। ठीक है, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स भी देखे होंगे आपने, हर्ब्स देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ होल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 होल्स आपके पेरीफेरी में बने हुए हैं। और जो पेरीफेरी से होता हुआ जो सर्कल जाता है देखो यहाँ से फ्रंट व्यू में, तो उसको बोलते हैं हम पिच सर्कल डायमीटर। ठीक है, और पिच सर्कल डायमीटर आपका सेंटर लाइन की तरह बनता है, मतलब बड़ा डैश छोटा बड़ा डैश इस तरीके से। और इसी पिच सर्कल डायमीटर की लाइन पे ये सारे के सारे 8 के 8 होल्स बने हुए हैं। तो इसकी जब हम डायमेंशनिंग करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। देखो एक डिस्क ले ली मैंने फाई 120 की, 120 डायमीटर है। उसमें एक होल मान लो कि होल है या कुछ भी है, तो फ्रंट से देख रहे हैं तो 540 का। और एक सर्कल है जिसको हम पिच सर्कल बोल रहे हैं, उसका डायमीटर कितना है 80 mm। तो देखो ये अच्छे से देखोगे आप तो दिस इज सेंटर लाइन की तरह बना है। देखो एक बड़ा डैश है फिर छोटा बड़ा डैश छोटा, इस तरीके से बना पिच सर्कल डायमीटर। और इस पे आप यहाँ पर इन बीच में एंगल देकर, ठीक है, कितने टोटल आप बनाओगे होल्स, वो बनाओगे आप टोटल 8 होल्स, क्योंकि 8 होल्स आपको क्वेश्चन में या एग्जाम में बोला गया होगा कि पिच सर्कल डायमीटर 80 है और 8 होल्स आपने दिखाने हैं। और ये इक्वली स्पेस्ड है। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड है तो आप लोग इसमें 360 डिवाइड बाय 8 करके देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो 360 डिवाइड बाय 8 आपका 45 डिग्री होगा। तो आप 45 डिग्री के एंगल से आप इजीली ये पॉइंट्स नोट डाउन कर पाओगे। अगर आपको बोल दिया जाए कि 6 होल्स बनाने हैं, जैसे देखो यहाँ बने हैं, ठीक है, तो 6 होल्स के लिए आपका कितना डिग्री एंगल आएगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ और यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना होगा 60 डिग्री। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 360 डिवाइड बाय 6 आ जाएगा, दैट मीन्स 60 डिग्री। तो ये सारी चीजें वही है। और यहाँ आप लिखोगे हर एक सर्कल्स की डायमेंशनिंग नहीं करोगे, आप यहाँ लिख दोगे 6 इक्वली स्पेस्ड सर्कल्स 520, 20 डायमीटर के इक्वली स्पेस्ड सर्कल्स है थ्रू आउट द पेरिफेरी। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से पिच सर्कल डायमीटर्स हम यूज करते हैं। देन कम्स टुवर्ड्स टेपर्स। टेपर क्या होते हैं, ठीक है, टेपर्स आर बेसिकली एक स्लांट, एक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं इस तरह के फ्लैट वर्क आपके ऑब्जेक्ट्स देखूं तो यहाँ पर टी डिस्टेंस था तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बॉटम्स का फ्लैट है बट ऊपर से वो 1:100 में टेपर दिया गया है। अगर मैं ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑब्जेक्ट की बात करूं तो देखो यहाँ पर डायमीटर काफी बड़ा था, धीरे धीरे डायमीटर कितना हो गया, कम। ठीक है, तो इसको हमने समझना है कि ये टेपर्स क्या होते हैं, उसकी डायमेंशनिंग कैसे करते हैं। तो देखो टेपर्स जैसे यहाँ पर ब्लू कलर का जो बना है ये ऑब्जेक्ट का सर्कुलर ऑब्जेक्ट था, यही वाला जो हमने यहाँ देखा, उसका फ्रंट व्यू है। दिस इज D1 और दिस इज D2। D1 D2 आपके डायमीटर्स है, वो डिक्रीज होता जा रहा है धीरे धीरे। अगर मैं एंगल निकालना चाहूं तो ये मेरे पास फार्मूला है, D1 में से D2 को माइनस कर दो डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो इसे आपका एंगल आएगा tan अल्फा, जिसको हम लोग टेपर बोल रहे हैं, 1:100 1:3 जो भी बोलेंगे। तो इस तरीके से टेपर एंगल निकलता है। और यहाँ देखो आपने डायमेंशनिंग कैसे करनी है, इस तरह से देखो ये आपका एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसको डायमीटर पहले 60 है इस तरफ और इस तरफ कितना रह गया 40।
और लेंथ कितनी थी उसकी 60 की। ठीक है, तो टेपर 1:3 लिखा मैंने। ठीक है, इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। देखो बिल्कुल वर्बली हम कैलकुलेट करेंगे। हमारा डायमीटर पहले 60 था, कितना हो गया 40, यानी कितना डिक्रीज हो गया वो, 60 माइनस 40 मतलब 20। 20 आपका जो डायमीटर है वो कितना डिक्रीज कर गया 20, तो 20 डिवाइड बाय 60 जब हम करेंगे जो आपकी लेंथ है तो आपका आ जाएगा टेपर। 20 डिवाइड बाय 60 कितना आएगा आपका 1:3, 1 डिवाइड बाय 3, तो हमने यहाँ 1:3 लिखा है। और ये इंटरनल टेपर की बात है, एक पाइप है आपकी, उसका इस तरफ से होल का साइज है 560 और एट द एंड अनदर एंड वो 540 है, और लेंथ कितनी है 60 की है उस पाइप की। तो कितना रेशो है आपका, 60 में से 40 घटा दो 20 डिवाइड बाय 60, तो टेपर 1:3 का ही आएगा इसमें भी, इंटरनल टेपर। ठीक है, इस तरीके से हम टेपर्स की डायमेंशनिंग करते हैं। ठीक है, तो अभी तक समझ आया सभी को? यस सर। ठीक है, यस तो सर। अब छोटी छोटी बातें जो आप लोग गलत करोगे डेफिनेटली, और आप लोग आजकल भी गलत करते होंगे जब भी आप अपने ड्राइंग्स बनाते हैं, वो देखो। जब भी हम डायमेंशनिंग करते हैं तो देखो, हमेशा जो एक्सटेंशन लाइन बनती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का टच नहीं करती है कभी भी, वो 1 mm का गैप रहता है उसमें। ठीक है, दिस इज पुअर प्रैक्टिस। देखो यहाँ लिखा ना रेड से, ये पुअर प्रैक्टिस, ये नहीं करनी होती है, बिल्कुल टच नहीं करते इस तरीके से। और एरो हेड जहां बनता है उसके ऊपर को 2 mm एटलीस्ट, 2 या 3 mm ऊपर की तरफ आप बढ़ाते हो। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी देखो, रिमेंबर, हमेशा ऑब्जेक्ट का टच नहीं करना है बिल्कुल भी एक्सटेंशन लाइन को। दीज आर एक्सटेंशन लाइंस जो डायमेंशंस में हेल्प कर रही है हमें, 4H पेंसिल से बनती है, और उसको थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आप गलत करते हो वो है कि आप लोग ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट में आप इस तरह से काट देते हो ऑब्जेक्ट को, सॉरी, इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर नहीं काटते। दिस पुअर प्रैक्टिस, दिस इज गुड प्रैक्टिस। आपको इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो आपको यहाँ से एक प्रोजेक्शन लाइन लेनी जो यहाँ तक आएगी। ठीक है, 4H पेंसिल से होगी, लाइट दिखेगी, बट वो पूरी की थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, थिन एंड कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये चीज करनी है, ऐसा नहीं कि बीच में गैप छोड़ दिया इस तरीके से। फिर आप कुछ काम करते हो जैसे गैप नहीं छोड़ते हो। जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर की 30 है, तो आप यहाँ पर एक गैप छोड़ो प्रॉपर। कितना गैप छोड़ोगे, मान लो आपने 30 लिखा है, वो लिखा है टेक्स्ट हाइट 3 mm में, 3 mm की हाइट है 30 mm जो लिखा है आपने, तो यहाँ एटलीस्ट 6 mm छोड़ो। और दो डायमेंशंस के बीच में भी प्रॉपर गैप छोड़ो। ऐसा ना हो जैसे यहाँ किया, देखो टू क्लोज, काफी नजदीक है डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट से, बहुत ज्यादा नजदीक है। और ऐसा भी ना हो बहुत ही दूर हो, इतना दूर बना दी, देखो इधर लेफ्ट में भी राइट में भी काफी दूर दूर डायमेंशनिंग कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर नॉर्म्स होते हैं, वो आपने फॉलो करने हैं। फिर कई बार ऐसा करते हैं, ठीक है, कि आप जो लिखते हो डायमेंशंस की 30 है 25 है, वो आप एग्जैक्टली सेंटर, यहाँ पर तो ठीक लिखा है, देखो गुड प्रैक्टिस है, सेंटर में लिखा है, बट यहाँ देखो कैसे लिखा है, ये नीचे नीचे लिख दिया, जबकि मुझे यहाँ जैसे लिखना चाहिए 34, 25 लाइन से कट कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और इतना भी ऊपर नहीं होना चाहिए कि देखो कितना गैप दे दिया है। ठीक है, दिस इज गुड प्रैक्टिस, तो ये चीज आपने देख करनी है। यहाँ देखो ऐसा नहीं करना है कि आप हर जगह mm लिख रहे हो कि 25 mm, देखो ये पुअर प्रैक्टिस है, 25 mm लिखा है, जस्ट राइट डाउन 25। ठीक है, और एंगल डिग्री जरूर लगाना है, ऐसा ना डिग्री लगाए ना, ये भी मिस्टेक करते हैं जनरल स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी नैरो स्पेसिस का बता दिया आपको। अगर छोटे स्पेसिस हो तो एरो हेड बाहर की तरफ रख लो, बहुत ही छोटे हो तो आप डॉट रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, जैसा मैंने आपको समझाया। ऐसा नहीं करना, दिस पुअर प्रैक्टिस, कि आपका यहाँ पर 16.25 आ नहीं पा रहा है, फिर भी आप जबरदस्ती इसको यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, दिस पुअर प्रैक्टिस। यहाँ एरो हेड आ नहीं रहे थे तो भी एरो हेड अंदर ही बनाया था उन्होंने, देखो गलत है ये काम। ठीक है, ये छोटी मोटी कॉमन सेंस वाली बात है जो आप लोगों ने सही करनी होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी एक अलाइन सिस्टम भी रहता है। ठीक है, कि आपकी जो डायमेंशनिंग है सारी की सारी वो एक ही तरफ यहाँ से दिखे, ना कि यहाँ से दिखे। ठीक है, ये चीज आपको मैं दिखाता हूँ ऑटोकैड में। ठीक है, तो आपको जो शीट बनानी है वो भी दिखा देता हूँ मैं।
ठीक है, जो आपने शीट नंबर 2 बनानी है वो ये है आपकी, देखो ये पूरी एक शीट बनी है, दिखाई दे रहा होगा सबको। ये देखो एरो हेड प्रैक्टिस करने हैं, जो आपको सारी चीजें मैंने अभी स्लाइड्स में बताई। सिंपल से एक ऑब्जेक्ट करके डायमेंशनिंग भी कर दो। देन दिस आर्क डायमेंशन, कर्व की डायमेंशन, रेडियस, डायमीटर, एक्सटर्नल चैम्फर, एक्सटर्नल टेपर, ठीक है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, टेपर इंटरनल, डॉट रिप्रेजेंटेशन जो बताया था मैंने आपको, डॉट से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, इंटरनल चैम्फर, ये काउंटर बोर, काउंटर सिंक जो अभी पढ़ा है आपको समझा के, ठीक है, ये सारी चीजें आपने ड्रॉ करनी है। दिस इज थ्रेडेड होल, ये होल है। एक पिच सर्कल डायमीटर्स है, 6 होल्स वाला है, ये 8 होल वाला है। तो ये सारा काम आपको इस शीट पे करना है, ठीक है, इसमें काफी सारे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। और एक जो चीज आपको बतानी है, जो एक और चीज जो बनेगी जो स्लाइड में थी, वो है ये यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग और अलाइन डायमेंशनिंग। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, रैंडमली कुछ भी बना दो, और इसमें डायमेंशनिंग का स्टाइल देखो। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन तो सेम है, देखो 80 जैसे लिखा है, यहाँ भी 80 वैसे ही लिखा है, 30 10 सब ग्राफ सेम है। बट वर्टिकल डायमेंशन जब आप देखोगे तो कुछ डिफरेंस है कि नहीं है। देखो ये वाला 80 देखो, और ये वाला 80 देखो, कुछ डिफरेंस है इनमें, कुछ डिफरेंस यस लग रहा है सर। इनके लिखने में। देखो जो यूनिडायरेक्शनल वाला है वो स्ट्रेट है बिल्कुल, मतलब हम इसी डायरेक्शन में, जैसा आपका यहाँ हॉरिजॉन्टली लिखा वैसे ही लिखा हुआ है। जबकि जो अलाइंड है वो कैसा है, मुझे गर्दन इस तरह से मोड़नी पड़ेगी, फिर इसको अच्छे से पढ़ पाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये अलाइंड डायमेंशन होता है, ये यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग का टेक्निक्स है। अगर आप थ्रू आउट शीट अलाइंड डायरेक्शंस यूज कर रहे हो तो यही करनी है, अगर आप अलाइंड कर रहे हो तो ये करनी है। ठीक है, एक फॉलो करना है, कोई भी गलत दो कोई नहीं है, बट जब आप कर रहे होंगे कोई भी डायमेंशनिंग, तो हर ऑब्जेक्ट में, एक शीट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं उसमें एक ही तरह की सिस्टम फॉलो करना है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने शीट नंबर 2 में करनी है। ओके।